Hello students, welcome back to Science 2 lecture. In our last lecture we have studied about production of beverages and we have seen the process of bread making and vinegar production, right? We studied about four different beverages, the fruits being used, what are the microbes used and which type of beverage do we get from that particular fruit. So all these things we have studied in our last lecture. In today's lecture we are going to study about microbial enzymes. Okay, so instead of using chemical catalyst, microbial enzymes are used in as chemical enzymes. Okay, in chemical are used in chemical industries. All right, now what are catalyst first of all? So catalysts are those substances which are used to increase the rate of reaction, to speed up any reaction. When a substance is added, that increases the rate of reaction, the speed of reaction, and these substances are called as catalyst. All right, so why they are being used nowadays in chemical industries? Because these enzymes are active at low temperature. First of all, they are active at very low temperature, the pH and प्रेशर ऑल्सो. ओके, कम टेम्परेचर, कम पीएच और प्रेशर में भी ये एंजाइम्स जो है वो एक्टिव रहते हैं. अगर हम कोई केमिकल कैटलिस्ट को यूज करते हैं तो उसके लिए पीएच, प्रेशर और टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए. जितना पर्टिकुलर टेम्परेचर है उतना ही होना चाहिए. अगर उससे कम होता है तो फिर कैटलिस्ट वर्क नहीं हो करते हैं. ठीक है, तो केमिकल कैटलिस्ट का ये नेसेसरी पॉइंट्स है. ऑन दी अदर हैंड्स अगर हम एंजाइम्स को देखें, माइक्रोबियल एंजाइम्स को देखें, तो वो एक्टिव होते हैं लो टेम्परेचर, पीएच और प्रेशर में. ओके, इस वजह से क्या होगा, ड्यू टू विच एनर्जी इज सेव्ड एंड इरोशन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑल्सो नॉट नेसेसरी. फर्स्ट, इस वजह से क्या हो रहा है, एनर्जी भी सेव हो रही है और इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी जरूरी नहीं है जिसमें इरोशन हो. ठीक है, इरोशन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑल्सो नॉट नेसेसरी. इन केस ऑफ केमिकल कैटलिस्ट, इरोशन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट्स आर नेसेसरी. राइट, तो ये भी एक सेविंग पॉइंट हो जाता है केमिकल इंडस्ट्रीज में. देन एंजाइम्स कैरी आउट स्पेसिफिक प्रोसेस. राइट, hence unnecessary byproducts are not formed, due to which expenses on purifications are minimized. अब एंजाइम्स जो है, एक पर्टिकुलर एक एंजाइम वो ही प्रोसेस करेगा जिसलिए वो स्पेसिफिकली यूज किया जाता है. ठीक है, तो अनस्पेसिफिक चीजें नहीं होगी, अनस्पेसिफिक प्रोसेसेस नहीं कंडक्ट होंगे. राइट, और उस वजह से अननेसेसरी बाई प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो भी नहीं बनेंगे. राइट, इस वजह से अगर अननेसेसरी बाई प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे तो फिर प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस भी नहीं नेसेसरी होगा, इजंट इट. तो माइक्रोबियल एंजाइम्स को यूज करने के वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं. वो माइक्रोबियल एंजाइम्स स्पेसिफिक प्रोसेस कैरी आउट करता है, अननेसेसरी बाई प्रोडक्ट्स नहीं फॉर्म करता है और इसलिए प्यूरिफिकेशन के एक्सपेंसेस भी जो है वो कम हो जाते हैं. ऑन दी अदर हैंड अगर हम केमिकल कैटलिस्ट की बात करें तो वहां पर स्पेसिफिक प्रोसेस के अलावा बहुत सारे अननेसेसरी बाई प्रोडक्ट्स भी फॉर्म हो जाते हैं. फिर उसे प्यूरिफाई करने के लिए, मतलब जो अननेसेसरी बाई प्रोडक्ट्स है उन्हें सेपरेट करने के लिए फिर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है. उस वजह से एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाते हैं. ऑलराइट, तो इंडस्ट्रीज जो होती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है, वो अब केमिकल कैटलिस्ट को अवॉइड करके माइक्रोबियल एंजाइम्स यूज किए जा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि उसमें उनके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं, इजंट इट. देन इन केस ऑफ माइक्रोबियल एंजाइमेटिक रिएक्शंस, elimination and decomposition of waste material is avoided and enzymes can be reused. Hence, such enzymes are eco-friendly, right? Because of enzymes, there are so many things which are taking place, right? So many benefits we are getting. Elimination और decomposition of waste material avoid हो रहा है enzymes के वजह से, expenses कम हो रहे हैं, unnecessary by products नहीं form हो रहे हैं, तो इतने सारे benefits की वजह से. And the one and most important thing that these enzymes can be reused again. In case of chemical catalyst, that cannot be reused again, right? तो माइक्रोबियल एंजाइमेटिक रिएक्शन के वजह से ना ही वेस्ट मटेरियल ज़्यादा
इंक्रीज हो रहा है, डिकम्पोजिशन का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, और वो एंजाइम्स को वापस से रीयूज भी किया जा सकता है. ऑलराइट, now so we can basically call it as that these enzymes are eco-friendly, isn't it? Now some of the examples of microbial enzymes are oxidoreductases, then transferases, hydrolases, lysases, isomerase, ligases, lipase, etc. ये जो सारे हैं ये एग्जाम्पल्स है माइक्रोबियल एंजाइम्स. ये सारे जो नाम है ये एंजाइम्स के नाम नेम्स है. ओके, लाइपेस एक एंजाइम का नेम है, हाइड्रोलेस, आइसोमरेस, लाइगेस, देन वी हैव ऑक्सीडोरिडक्टेसेस, ट्रांसफरेसेस. ये सारे क्या है, ये माइक्रोबियल एंजाइम्स है. ऑलराइट, नाउ चिल्ड्रन, process of dirt removal occurs at low temperature due to mixing of enzymes with detergent. Glucose and fructose syrup can be obtained from corn flour by action of enzymes obtained from bacilli and streptomyces. अब bacilli और streptomyces जो दो enzymes है, इनको यूज करके हम कॉर्न फ्लावर में से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सिरप ऑब्टेन कर सकते हैं. राइट, तो microbial enzymes in this way, microbial enzymes are used in various industries. We have seen the process of cheese production, उसमें भी हमने माइक्रोबियल एंजाइम यूज किया था. ओके, बैक्टीरियल स्ट्रेन यूज किया था. ठीक है, उसमें माइक्रोबियल एंजाइम्स भी यूज किए जा सकते हैं. ठीक है, फिर प्लांट एक्सट्रैक्ट में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्रीज में माइक्रोबियल एंजाइम्स यूज किए जाते हैं. फॉर वर्ड, सो दैट their waste material waste is generated less, their expenses are reduced, they don't have to that much involved, that is eco friendly. Another thing, और बाई प्रोडक्ट्स, अननेसेसरी बाई प्रोडक्ट्स नहीं फॉर्म होते. तो मेनली आज nowadays these microbial enzymes are in great demand for any large scale industry. Now let us see some microorganisms. Okay, like in various industries, how microbes are useful for commercial products. Okay, in the production of commercial products, how various microbes are being used. Now here you are seeing organic acids used in various commercial products. Okay, so the source is sugar, beet, molasses, ammonia, salt. ठीक है, ये सोर्स है हमारा. इसमें माइक्रोब कौन सा यूज किया जा रहा है, ब्रीवीबैक्टीरियम एंड कॉर्नीबैक्टीरियम. ओके, अमाइनो एसिड हमें कौन सा मिलेगा इसमें से, एल ग्लूटामिक एसिड. ओके, नाउ दिस कंटेन्स एन अमाइनो ग्रुप. ओके, दिस इज एन अमाइनो ग्रुप. नाउ यूज इज प्रोडक्शन ऑफ मोनोसोडियम ग्लूटामेट, दैट इज अजीनोमोटो. अजीनोमोटो में मेनली अभी कौन सा हम अमाइनो एसिड माइक्रोब यूज कर रहे हैं इसके प्रोडक्शन में, ब्रेवीबैक्टीरियम एंड कॉरिनोबैक्टीरियम. ऑलराइट, then next source is sugar, molasses and salt. Microbe used is Aspergillus niger, and amino acid that which we are getting is citric acid. Okay, यूज क्या है इसमें, कहाँ पे यूज किया जाएगा, ये ड्रिंक्स में, चॉकलेट प्रोडक्शन और टॉफी प्रोडक्शन में. नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक एसिड विच वी आर गेटिंग इज, सी फ्रॉम सोर्स इज ग्लूकोज एंड कॉर्न स्टीप एंड लीकर. Again the microbe which we are using is Aspergillus niger. Amino acid which we are getting is gluconic acid. Now this is a fungus. Okay, this microbe is a fungus, it's not a bacteria, it's a fungal strain. All right, use is in the production of minerals used as supplement for calcium and iron. Source, next source is molasses, again corn steep liquor. The microbe used is Lactobacillus delbrueckii. Amino acid is lactic acid. It is a source of nitrogen and production of vitamins. Then we have again we have molasses and corn steep liquor, but here the microbe used is Aspergillus itoconis. ओके, इसमें से हमें कौन सा अमाइनो एसिड मिलेगा, आइटोकॉनिक एसिड मिलेगा. और ये कहाँ पर यूज किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री एंड फॉर गम प्रोडक्शन. नाउ व्हाई इट इज यूज्ड, सी आई हैव टोल्ड यू, एस्परजिलिस जो है वो एक फंगस है. ठीक है, तो ये जो एस्परजिलिस नाइजर या फिर एस्परजिलिस आइटोकिनिस है,
ये फंगस की स्ट्रेन्स है, ऑलराइट। तो ये जो फंगस है ये कहाँ पर यूज किया जाता है, यूज एज अ रॉ मटेरियल। आइटोकोनिक एसिड जो है वो एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्यों यूज किया जाता है, टू मेक इट स्ट्रॉन्ग एंड टू थिकन इट, ओके। थिकनेस जो होती है पेपर की उस लिए यूज किया जाता है। और सिंथेटिक क्लोथ्स में भी यूज किया जाता है, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सिंथेटिक क्लोथ्स को प्रोड्यूस करने के लिए आइटोकोनिक एसिड यूज किया जाता है, ऑलराइट। देन अनदर थिंग वी हैव इज xanthan gum, okay. The xanthan gum is present in your fruits like products like ice cream and puddings. जो xanthan gum है वो क्यों यूज करी जाती है आइसक्रीम्स और पुडिंग्स या फिर चॉकलेट मिल्क शेक्स में, बिकॉज दिस गम is obtained, first of all it is obtained by fermentation of starch and molasses, okay, with the help of Xanthomonas species, and it is variously useful due to the properties like solubility in hot and cold water. It has high density and it is used for the production of pigments, fertilizers, weedicides, then textile pigments, toothpaste, high quality papers. So why it is used, because xanthan gum can be dissolved in cold and hot water. That's the reason we are using xanthan gum, okay. Then the substances obtained, now various substances which are obtained by microbial process and what are their roles, let's see that. So we have citric, मैलिक एंड लैक्टिक एसिड, ये सब्सटेंस हमें ऑब्टेन माइक्रोबियल प्रोसेस के बाद जो सब्सटेंस मिलते हैं वो कहाँ पर यूज किया जाता है, उसका रोल क्या है, टू इम्पार्ट एसिडिटी। सिट्रिक एसिड अगर हमें मिल रहा है एज अ प्रोडक्ट आफ्टर द माइक्रोबियल प्रोसेस, so where it will be used to impart acidity. Glutamic acid, lysine और tryptophan प्रोटीन बाइंडिंग के लिए यूज किया जाएगा. नाइसिन एंड नेटामाइसिन will be used as microbial restrictor. Then ascorbic acid, that is vitamin C, vitamin B12 and vitamin B2 will be used as vitamins first of all, and they can also be used as a antioxidant. Then we have beta carotene, lycopenes, xanthines and lutein. Now what are these? These are edible colors, okay. These colors are edible colors. Then polysaccharides and glycolipids, they can be used for emulsifiers. Then we have vanillin, then ethyl butyrate, peppermint flavor. Now these things can be used for essence. And the last substance which is obtained by microbial process is xylitol or aspartame, which are used as artificial sweetener, okay. So I hope now everyone has got the point of using microbial enzymes. क्यों यूज किया जाता है माइक्रोबियल एंजाइम्स, क्या रीजन है उन्हें इंडस्ट्रीज में यूज करने के लिए, और जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं उसके क्या यूजेस किए जाते हैं, कौन से माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आई होप आपको समझ में आई होगी इस पर्टिकुलर लेक्चर में. थैंक यू.